हेलो गाइज, आई टीच राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जो जैसा कि मैंने बताया पिछला जो लेक्चर था वो था अपना डेरिवेटिव पढ़ रहे थे। तो डेरिवेटिव में मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको शायद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे। तो कोई घबराना नहीं है ना कि भाई हिंदी या इंग्लिश मीडियम है तो बोलूँगी नॉर्मल है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी। ओके, सो आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा अपना लोगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन जो होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे ना। ये देखो, ये है मेरा टॉपिक कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस को कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ना पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होते क्या है ना। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब तो क्या होता है, चरघातांकी है ना, हिंदी वाले चरघातांकी। ओके, इसका मतलब होता है लघुगणक फलन है ना। तो समझो आप, लघुगणक तो एल लॉग से स्टार्ट होंगे एंड चरघातांकी चर की घातांकी हो तो ई एक्सपोनेंशियल याद रखना, ई से तो ई की वाली जो होंगे। तो चरघातांकी फंक्शन किसी को कहते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये एक प्राकृतिक फलन होता है, नेचुरल फंक्शन होता है। तो ये फिक्स होता है कि ये भाई आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका एक किसी भी चीज़ का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें पूछेंगे वो किस चीज़ के इनटू में पूछेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के इनटू में पूछ लिया, कोई एक्स का फंक्शन दे दिया, उसके पहले आपको ध्यान रखना है डी बाई टी एक्स और ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो होगा वो ई की पावर एक्स ही होगा, ठीक है, किसी भी हालत में। और दूसरी बात कि हाँ, डी की पावर डी एक्स, जैसे मेरे पास ई की पावर माइनस एक्स है तो मैं जैसे करूँगी ई की पावर माइनस एक्स का, तो मेरे पास क्या हो गया, ई की पावर माइनस एक्स की, जैसे कि मैंने बताया इसकी सेम वैल्यू आती है डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है माइनस एक्स अपन को पता है ना, फंक्शन का करने के बाद उसके अंदर जो अलग से वेरिएबल आ रहा है उसका भी करना होता है। तो यहाँ तो एक्स का ऑलरेडी 1 हो गया, तो ये 1 रेखियर की जरूरत नहीं, जबकि यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स क्यों होता है, क्योंकि माइनस एक्स का वापस से जब करेंगे डी माइनस एक्स अपॉन डी एक्स, जबकि डी एक्स अपॉन कट जाएंगे लेकिन माइनस का चिन्ह तो बचेगा ना, वो आगे आ जाएगा। ये तो बात हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अपनी, चरघातांकी फलन क्या होता है, ये प्राकृतिक फलन होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब होते हैं अपने लघुगणक फलन क्या होता है। तो सबसे पहले वाला लघुगणक फलन क्या होता है वो आपको समझना है कि जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है ए एक्स इक्वल टू बी, कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछते हैं तो ऐसे दे देगा आपको, और जैसे उसको लॉग फॉर्म में लिखवाना है तो लॉग फॉर्म में दे देगा, तो ऐसे लिखवाना। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है क्या कि ये तो जो लॉग फॉर्म में होती है वह कैसे लिखा जाएगा, लॉग ए बी इक्वल टू एक्स। इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या होता है, बेस, आधार, क्या होता है, आधार, बेस, ठीक है। ओके, और ये क्या होता है, ये जो कोई भी वैल्यू है ना, एंड ये पुट करने पे ये प्राप्त होनी चाहिए। मैं ऐसा यहाँ पे क्या रख दूँ कि मेरा ये आ जाए इक्वल में, ठीक है। तो यही बात मेरी इधर है। देखो, एक हमेशा आपको याद रखना है, कई बार देते हुए आपने देखा भी होगा कि देखो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। वो इसी वजह से 0 होती है। देखो अब यहाँ पे मेरा कोई भी बेस है, जैसे मैंने x मान लिया, मेरा बेस x है, तो मैं इसी चीज़ को, ये चीज़ मेरी इस तरीके से थी पहले, तो मैं इसको वापस से इसी फॉर्म में लिखूँगी। इस चीज़ को इस फॉर्म में कैसे लिखूँगी मैं, देखो बेस है तो बेस कहाँ जाएगा, नीचे x, ठीक है। एंड जो इक्वल वाली चीज़ थी ये पावर में आ जाएगी, यहाँ मेरी इक्वल वाली चीज़ 0 है तो ये मेरी पावर में आ गई इक्वल टू, ठीक है। जो ये वैल्यू थी ये मेरी इक्वल में थी तो ये मेरी वैल्यू 1 है, तो ये चीज़ अपन सबको पता है ना कि x की पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 1। तो कहने का मतलब log x1 इक्वल टू 0, कहने का मतलब समझे, ये दोनों चीज़ बराबर हैं। अपन ये नहीं कह सकते log 1 की पावर 0 है, ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल सही है। log 1 की पावर 0, log 1 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और x की पावर 0 कोई भी इन्फिनिटी कोई भी संख्या उसकी कोई भी उसकी घात है, उसकी जो पावर है उसकी अगर 0 है ना पावर, तो वो हमेशा एक वैल्यू होती है। ये चीज़ को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, log 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है। ये तो हो गई log की बात, ठीक है। अब आती है log के फंक्शन को
एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, मैं ले लिया log x, सिंपल है एकदम, तो इसका मेरे पास डेरिवेटिव है वो है log x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x। ये आपको याद रखना है, किसी भी रूप में दे, log में कुछ भी दे, जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया तो मेरे क्या आ जाएगा 1/x। log x स्क्वायर का मतलब है मेरे पास डेरिवेटिव एक तो क्या आया 1/x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का भी तो वापस करेंगे तो 2x आएगा, है ना, तो एक x कट जाएगा तो आंसर 2/x आएगा, कुछ ऐसा। तो और कुछ इसकी प्रॉपर्टी है वो आपने को देखनी है। तो इसकी प्रॉपर्टी है जैसे मेरे पास, हाँ, जैसे log, ये मेरे पास बेस है इसका कुछ भी, जैसे मैंने b ले लिया, a ले लिया, चलो ये p है और q, मतलब दो वेरिएबल इनटू में है log में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस तो इक्वल होगा, जबकि इनको प्लस में लिख सकते हैं अपन, ठीक है, log a q। ओके, अब इसी तरीके से मेरा बेस इक्वल है और कोई भी दो फंक्शन मेरे डिवाइड में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log a p माइनस में log a q, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो कोई भी चीज़ की पावर है उसको कैसे मतलब डिनोट करते हैं, जैसे log a, मैं जैसे x ले लेती हूँ, बोर हो गए ना, x की पावर n है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, ये जो पावर आगे आ सकती है इसको ऐसे लिख सकती हूँ n log a x। ऐसे बेस अपने को कई चीज़ में दिखाते नहीं, जैसे log x ही होता है, तो वहाँ x मतलब बेस का मतलब होता है 10 होना, है ना, तो लगभग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। log जैसे मेरे पास x स्क्वायर है तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, इसी तरीके से 2 आगे आ जाएगा और आगे मेरा क्या हो जाएगा 2 log x, ये चीज़ सेम हो गई ना। अब बस ये थी आपके काम की चीज़, और अब अपन फटाफट से चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर 5.4, है ना, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं एक बार एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। देखो ये कोई आपका एग्जांपल है, देखो साइन log x, मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है, तो मैं आपको सीधा लिख रही हूँ, आपको एक स्टेप और बढ़ानी, लेकिन मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि dy/dx, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किसका करूँगी, ट्रिग्नोमेट्री का करूँगी, क्योंकि साइन के ये थीटा की वैल्यू है, जैसे ये थीटा के बराबर है, ये वाली चीज़ है ना, तो हटा दो कचरा पहले, ओके, ठीक है। तो ये साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, ये थीटा के बराबर है, तो log x एक बार तो इसके थीटा की जगह ऐसे कैसे आ जाएगा, मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जब तक लास्ट तक एक ना आ जाए, जब तक करे जाओ, जैसे डेफिनेटली एक तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ में एक आए, लेकिन लास्ट तक करे जाओ, जैसे कोई भी वेरिएबल दे रखा है, जैसे मेरे पास log x है, अब इनटू में log x का वापस से डिफरेंशिएशन करूँगी तो इसका 1/x आ गया, अब 1/x आ गया, अब पता होना चाहिए आप लोगों को, अपन लिखते नहीं है dx/dx, वो एक स्टेप मतलब जैसे थोड़ा भीड़ के लिए नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे एक आएगा, एक को भी नहीं लिखना जरूरी, लेकिन यहाँ पे इसी वजह से log x की जो वो होता है डिफरेंशिएट 1/x होता है, तो मैंने बता दिया था आपको x का, क्योंकि एक होता है इसलिए वजह से, जिसका फाइनल आंसर क्या हो गया 1/x और कोस log x, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अपना है, देखो ये अपना कोस इनवर्स की पावर x, इसको मेरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये मैंने y के इक्वल टू मान लिया, तो d/dx, तो ये वाली चीज़ तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, उसको कोई एक स्टेप और बढ़ाना है ना, ओके, ये हो गया। अब देखो कोस इनवर्स x, ये x मान के चलो, कोई भी चीज़ आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक में उसको पहले x मान के चलो, उसका क्योंकि बाद में कर देंगे ना इनटू में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कोस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x², है ना। तो देखो यहाँ पे मेरे x की जगह e की पावर x है, तो मैं e की पावर x लगा दूँ, क्या होगा माइनस में 1/√1 - e की पावर x का होल स्क्वायर, ओके। इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस में 1/1 - e की पावर 2x लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इनटू हो गई इससे, है ना, e की, इसके इनटू में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आएगा e की पावर x, आपको पता होना चाहिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ओके। तो ये मेरे पास आंसर आ गया -e की पावर x √1 - e की पावर 2x। तो देखिए ये तो अपना अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं 5.4 पे, उसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे ना, ओके। देखो ये आपका क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन साइन x, ठीक है, ये आपका अब जो क्वेश्चन दिया है इसमें पूछा है आपके x के हिसाब से अवकलन कीजिए, मतलब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, डेरिवेटिव करना है, तो मतलब मैं यहीं पे लगाती हूँ d/dx, आपको एक स्टेप और बढ़ानी है, ठीक है। अभी इसको आप देख के कह रहे होगे, अगर अपनी जो कुछ चीज़ होती है इसको
कैसे करें, देखो ये u इंटू वी से बन रहा है, u अपॉन वी से। u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या था, स्टार्टिंग में u का कर दो, v को एजिटेट कर दो एंड माइनस में फिर v का कर दो, u को एजिटेट कर दो। देन नीचे क्या आएगा, जो नीचे अपना v था ना उसकी स्क्वायर नीचे वाले के ना। तो देखो ये मैंने लगा देती हूँ। तो नीचे भिड़ते ही क्या मैं कर दूँगी, साइन x की होल स्क्वायर, ठीक है। और मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, u का डेरिवेटिव, मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, मेरे e की पावर x होगी और साइन x है मेरा ऐसे कैसे होगा। अब मैं e की पावर x को वैसे वैसे रख दूँगी, साइन x का मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आता दिख रहा है तुमको, देखो e की पावर x यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और साइन x माइनस में कोस x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। आगे सोल होता है किसी कुछ में तो कर दो, वैसे यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। ये देखिए आपकी दो क्वेश्चन है, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स। मैं इसको बाद में देखना कि सबसे पहले देखो कि मैं इसका डिफरेंशिएशन करनी है तो आपको देखना है ए की पावर एक्स का क्या होता है। ए की पावर एक्स यहाँ पे देखो मेरे एक्स की जगह क्या है, पूरा साइन इनवर्स एक्स उतार दो ऐसे कैसे, साइन इनवर्स एक्स इंटू में क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। मैं अगला क्वेश्चन कर रही हूँ, देखो ये था मेरा अगला क्वेश्चन, ये 3 थी ना पावर। देखो e की पावर x के तरीके से करोगे, पर x का तो क्या हो जाएगा, दे लो e की पावर x की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब x की पावर क्यूब को भी तो करेंगे, वो इंटू में आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। एक पावर कम हो जाएगी, आपको करना तो आता ही है ना, स्टार्टिंग में बताया था आपको। अब अगला क्वेश्चन कर देते हैं। ये देखिए मेरा क्वेश्चन है, इसमें मैं dy/dx लगा देती हूँ, ठीक है। तो इसका मैं सॉल्यूशन करूँगी तो देखो ये इसको मैं पहले पूरा x मान के चलूँगी, मान लो तो ये मेरा log x हो गया। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना। तो 1 cos e की पावर माइनस एक्स। अब अंदर चल जाओ, अब अंदर क्या है, कोस इनवर्स कोस e की पावर माइनस एक्स। तो ये x मान लो कि जैसे थीटा होता है ना ऐसे, तो कोस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो इंटू में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन e की पावर माइनस एक्स। अब इंटू में क्या आएगा, अब इंटू में क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स का -1 होगा ना, इस वजह से माइनस e की पावर माइनस एक्स। ओके, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो e की पावर एक्स ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। अब देखो साइन अपॉन कोस टेन हो गया ना, तो टेन e की पावर माइनस में एक्स, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, सबको लगता है, जैसे कई बार बोलते हैं सभी क्या सीरीज सीध रखे, कोई सीरीज नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये है आपका e की पावर ऐसे दे रखा e की पावर x प्लस में e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में डैश 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 प्लस e की पावर x की पावर 5। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इसके जो बीच के दो टर्म है ना वो भी इसी के अंदर बिलोंग है। वो टर्म क्या होंगी, e की पावर x की क्यूब और e की पावर x की पावर 4, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका तो क्या होगा डिफरेंशिएशन में सीधा करूँ, लगा देती हूँ यहीं पे dy/dx सारे के। देखो e की पावर x का e पावर x प्लस में, अब e की पावर एक्स स्क्वायर का एक तो क्या होगा e की पावर एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का इंटू में क्या होगा 2x, अब प्लस इसी तरीके से क्या होगा e की पावर एक्स क्यूब का, एक बार तो ये का e की पावर एक्स क्यूब रहेगा। अब एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर इंटू में, ठीक है। अब प्लस में e की पावर एक्स की पावर 4 का e की पावर एक्स की पावर 4 प्लस में, अब एक x की पावर 4 का क्या होगा 4x की क्यूब, ठीक है। अब प्लस में e की पावर x की पावर 5 का क्या होगा e की पावर x की पावर 5, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर इंटू में 5x की पावर 4, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको जचा के कर दो क्योंकि ये इंटू में करके कर दो बस, ठीक है। इसमें बता ही देती हूँ कि पावर x 2x e की पावर x प्लस 3x स्क्वायर, ये स्क्वायर था भाई, प्लस में 4x क्यूब e की पावर 4 प्लस में 4x 5 क्या था 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5, इसका फाइनल आंसर आएगा। बस डिफरेंशिएशन करना है, जो अंदर वेरिएबल आ रहा है उसका भी कर दो। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अंडर रूट में रूट e की पावर x। सबसे पहले देखो, अब सीधे समझ चले जाना की पावर अंडर रूट एक्स का करने चले, पहले देखो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब ये कोई भी चीज़ अंडर रूट के अंदर है, तो इसको पहले मैं देखो x मान के चलती हूँ। देखो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, देखो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x की पावर 1/2। तो कहने का मतलब डिफरेंशिएशन करूँगी चाहिए पावर 1 आगे आ जाएगी, है ना। तो पावर 1 आगे आ जाएगी, 1/2 और माइनस में 1 हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। -1/2 का क्या मतलब होता है कि वो पावर नीचे है, और वो पावर नीचे मतलब अंडर रूट नीचे है। तो हमेशा याद रखना रूट एक्स
में जो भी फॉर्म है उसकी हमेशा 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंशिएशन होता है। वो कैसे होता है मैंने समझा दिया, आराम से देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि e⁻√x इस तरीके से दे रखा अपने पास क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैं करूँगी इसका पूरे रूट एक्स का, ये मतलब इसका, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 रूट में e⁻√x। अब इनटू में भी तो आएगा ना कुछ। अब इनटू में जो आएगा वो देखो, इनटू में क्या आएगा e⁻√x। e⁻x का जो होता है वैसे e⁻√x। अब रूट एक्स का वापिस से क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये वाला चल रहा है बस, ओके। अब देखो 2 × 2 4 हो गया, ऊपर मेरा ऐसे कैसे e⁻√x है, ये 4 हो गया। अब देखो आपके पास ये दे रखा है e⁻√x इंटू में रूट एक्स, रूट बराबर है तो ये अंदर चला जाएगा इसके, देखो 4 ये इसके अंदर चला गया, रूट रहेगा तब भी तो x e⁻√x, ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ध्यान से समझना, बस स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो रूट के अंदर x था, पहले रूट x का कर दिया 1/2 रूट एक्स हो गया। इसके बाद e⁻√x थी, e⁻√x का मतलब e⁻x ही है, e⁻x की फॉर्म में कर दिया e⁻√x होगी, फिर वहाँ रूट एक्स का वापस से कर दिया तो वापस से क्या होगी 1/2 रूट एक्स हो गई, फिर वो 4 हो गया। बस इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है log x। उसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, देखते कर दूंगी मैं तो एकदम, जैसे आपको इंटरेस्ट आएगा। देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, log की फॉर्म में है तो पहले अपन log का करेंगे तो log x की टर्म में करेंगे ना। तो देखो ये पूरा मैं x की इक्वल टू मान के चलती हूँ। देखो आराम से देखो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको d/dx में आपको लगाना है, लेकिन मैं नहीं लगा रही, देखो जैसे लगा ही देती हूँ, आप घबरा जाओगे वरना, ठीक है ओके। ये मैं पूरा x के इक्वल टू मान रही हूँ, तो आपको पता है log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, तो मेरा ये क्या होगा log x, ठीक है। अब मैंने बताया था जो भी अंदर वेरिएबल होता है उसका भी वापस से डिफरेंशिएशन होता है, तो log x का वापस से करेंगे तो क्या होगा 1/x, एंड देन x का करेंगे तो x का वापस से 1 हो जाएगा। तो इसका मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा x log x, 1/x log x, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ भी खास नहीं है, cos x अपॉन में log x, कुछ नहीं है। u अपन v से करना है, मैंने बता दिया था। सब कुछ हटा दो, v की स्क्वायर कर दो, मतलब log x स्क्वायर कर दी, फिर v को एज इट इज छोड़ दो, वैसे कि वैसे पटक दो इसको, log x इंटू में हो गया, पर u का कर दो तो मेरे पास u का आ गया sin x, ठीक है। अब देखो माइनस में cos x ऐसे के ऐसे छोड़ दो, u का छोड़ दो, log x का करो, log x का मतलब 1/x आ गया फाइनल, है ना। तब इसको जचा के और छोड़ दो, बस ये हो गया अपना आंसर। देखो क्या आया है आंसर, लगा ही देती हूँ, चलो आंसर cos x है। यहाँ से देखो, यहाँ पे ऊपर नीचे मैं x से इंटू करूँ तो देखो क्या हो जाएगा मेरा x माइनस में x sin x log x माइनस में यहाँ कट गया तो माइनस में cos x अपॉन log x की होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर। आपको कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, x से इंटू करो या मत करो, मैंने पता क्यों किया, वैसे करना कोई डिफरेंट है। ये वाली चीज़ इंटू हो गई क्योंकि यहाँ तो जो एलसीएम आएगा ना उस तरीके से करते हैं, लेकिन इंटू बता ही देते हैं कि मैं इंटू कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करो तो ठीक है, यहाँ तक करते हो तो भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अब देखो इस एक्सरसाइज में कुछ खास तो था नहीं वैसा, देखो जैसा आप समझते हो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, स्टार्टिंग में मैंने कहा नहीं लेकिन अब कह रही हूँ, अगर वीडियो पक्का अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्लीज़ सपोर्ट में, है ना। तो अगले सेशन में मैं पढ़ा तो नहीं पाई इतना कुछ खास, लेकिन हाँ इतना मतलब करवा दूँगी आपको, दिसंबर से पहले करवा दूँगी, आपका सारा सिलेबस करवा दूँगी। क्या है ना एक्चुअली थोड़ा बहुत तो मेरे को भी पढ़ने का लोड होता है, तो इस वजह से मैं करवा नहीं पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, मतलब हो सके जितना मैं करवाऊँ वही का ट्यूशन करवा दूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।